बूस्टर पंप पैनल के कंप्लेन पे मैं इधर आया था। एक्चुअली इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इसमें एक ही पंप चल रहा था। फॉल्ट ये थी कि इसका जो है लैचिंग रिले वो ख़राब था। मैंने अभी इसको रिप्लेस किया है और ये है ख़राब वाला। आप आए इस कंप्लेन पे कि पंप नहीं चल रही है या प्रेशर नहीं बना रहा है, पंप ऑन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या चेक करना होता है, कॉन्टैक्टर को मैनुअली हाथ से आप प्रेस करें तो देखेंगे आपकी पंप चालू हो गया। एक पंप आप चेक कर लिए और यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो ये दूसरा वाला पंप भी चालू हो गया। ये सबसे पहली स्टेप है कि पंप की कंप्लेन में जब भी आप आओ तो ये कॉन्टैक्टर को प्रेस करके आप चेक कर लें। अगर पंप की फ़ॉल्ट है तो ये कॉन्टैक्ट लिया हुआ रहता है और पंप नहीं चलता है, तो आप देख के भी समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ ये पंप की प्रॉब्लम है। इसमें मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मोटर सही है उसके बावजूद भी पंप कांटेक्ट नहीं ले रहा है, तो आपको ये प्रेशर स्विच है, प्रेशर स्विच से जो केबल आउट हो रही है, इस केबल को आपको ट्रेस करते हुए इस पैनल के अंदर आना है। तो मैं ट्रेस किया हूँ तो ये प्रेशर स्विच की ये केबल है। तो मैं अभी इसको शॉर्ट करता हूँ एक जंपर के ज़रिए, एक वायर का पीस लेके मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। तो जंपर को हटा के फिर से वापस शॉर्ट कर रहा हूँ तो दूसरा पंप कांटेक्ट ले रहा है। अगर आप इससे शॉर्ट करने के बाद अगर आपका पंप चालू हो जाता है तो प्रेशर स्विच से आपकी कमांड पैनल की तरफ नहीं आ रही है, तो आपको उस कंडीशन पे प्रेशर स्विच चेक करना है कि आपका प्रेशर स्विच बराबर काम नहीं कर रहा है या उधर से वो उसको शॉर्ट नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये जो कॉन्टैक्ट लेता है तो इसमें जो दो केबल जा रही है ये केबल आपस में शॉर्ट होती है, तो वही शॉर्ट मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पैनल पे कर दिया। कि दूसरी फॉल्ट ये आती है, इसे हम लैचिंग रिले बोलते हैं। इसका काम ये है कि दोनों पंप को अल्टरनेट में चालू करना। जैसे प्रेशर स्विच एक बार कमांड पैनल को देता है तो क्या होता है कि एक पंप चालू होता है, जैसे सपोज राइट साइड वाला पंप हमारा चालू हुआ, फिर जब ये कट ऑफ होता है तो ये लेफ़्ट साइड वाले पंप को कमांड दे देता है। लैचिंग रिले जो होता है वो पंप को अल्टरनेट में चलाने के लिए होता है। इसकी प्रॉब्लम जब आएगी तो ये पंप अल्टरनेट में नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन में हमको लैचिंग रिले चेक करनी होती है कि इसमें कोयल वोल्ट A1 और A2 पे जो कोयल वोल्ट है 220 आप क्लैम मीटर से, या 24 वोल्ट की भी आती है लैचिंग रिले, तो आप कोयल वोल्ट आप क्लैम मीटर से, वोल्ट मीटर से चेक कर लें। उसके बावजूद अगर आपकी कोयल वोल्ट अगर बराबर आ रही है तो आप लैचिंग रिले को बदल सकते हैं। कभी कभी फॉल्ट ये आती है कि आपके टैंक में जो फ्लोट स्विच रखा होता है, अगर पानी का लेवल ज़्यादा डाउन हो गया तो ये बूस्टर पंप को कमांड नहीं देगा और बूस्टर पंप नहीं चलेगा, ताकि पंप आपका ड्राई रन से बचे। तो इस प्रोटेक्शन के लिए फ्लोट स्विच डला होता है टैंक के अंदर, तो जिसकी केबल ये आ रही है, जो है वो शो कर रहा है एक साइड पे, दूसरी साइड पे भी शो कर रहा है। तो ये कमांड रेगुलर आनी चाहिए। ये जो फ्लोट स्विच है वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसकी कमांड रिटर्न आ रही है, मतलब ये सही है, आपका फ्लोट स्विच पे पावर आ रही है। और ये जो है प्रेशर स्विच है तो एक साइड आ रही है, दूसरी साइड अभी नहीं आएगी क्योंकि आपका प्रेशर स्विच ने अभी कमांड नहीं दिया है पंप के पैनल को चलने के लिए। या पंप कभी जाम हो गया, स्टक हो गया, जिसकी वजह से पंप हाई एम्पेयर लेता है। हाई एम्पेयर लेने के बाद में क्या होता है कि ये ओवरलोड रिले है। ओवरलोड रिले जैसे कि मैंने आपको पंप पे दिखाया था कि ये 9 एम्पेयर का पंप है, 7 to 10 एम्पेयर का ओवरलोड लगा हुआ और ये 10 एम्पेयर पे सेट किया हुआ है। 10 एम्पेयर के अगर ऊपर जाता है इसका एम्पेयर पंप का तो ये ओवरलोड से हमारा ट्रिप हो जाएगा। इसको रीसेट करके देखते हैं। तो रीसेट करेंगे आप, अगर फॉल्ट को, अगर आपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है पंप, वो क्या होता है कि कुछ सेकंड के लिए चालू होता है पंप, फिर साथ ही साथ वो ऑफ हो जाता है, ओवरलोड से ट्रिप हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपका ओवरलोड से अगर पंप ट्रिप है तो आप यहाँ से रीसेट करने से पहले आप देखोगे कि यहाँ पे इंडिकेटर भी आपका ऑन रहेगा। ये रेड इंडिकेटर जो है वो पंप ट्रिप का है। जिस साइड वाला भी अगर इंडिकेटर चल रहा है तो आपको डायरेक्टली वो पंप को पहले चेक करना है कि पंप आपका जो है ओवरलोड से ट्रिप है। उसकी वजह यही हो सकती है कि पंप आपका जाम है, स्टक है, या फिर उसकी कैपेसिटर वीक हो चुकी है, या वो स्टार्ट नहीं ले रहा है, या तो कैपेसिटर पूरी तरीके से जल चुकी है। तो आप उसे ओपन करेंगे यहाँ से जब स्क्रू, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं कैपेसिटर भी।
ये जो सिलेक्टर स्विचेस है, कभी कभी इसके अंदर डस्ट वगैरह जाने के बाद ये क्या होता है, कभी कभी ये काम नहीं करता है इसके अंदर। उस कंडीशन पे आपको यहाँ पे एक जंपर मार के आपको चेक करना होता है। जैसे कि ये हैंड का ऑप्शन का है ये, जैसे मैं यहाँ पे जंपर मारूंगा तो ये पंप चालू हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये हैंड में चालू हो गया, और ये दूसरा वाला पंप हैंड में चालू हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे पूरा डेफिनेशन जो होता है पंप का, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती है कि कितने की कैपेसिटर है, कितना एम्पेयर लेगा ये पंप, ये सारी चीज़ें लिखी होती है इस पर। देखिए, ये 9.3 एम्पेयर इस पंप की लोड है, और इस पर जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम 40 UF का कैपेसिटर है। Okay.